श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं पान के पत्ते से जुड़ी कि अक्सर हम सभी भगवान को पान का पत्ता समर्पित करते हैं। कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पान के पत्ते की उत्पत्ति कैसे हुई और सारे भगवान को पान का पत्ता क्यों चढ़ाया जाता है, और जैसे कि दीपावली है, धनतेरस है, जितने भी पर्व हैं इसमें पान का पत्ता जरूर समर्पित किया जाएगा। तो पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें और आप भी इसी प्रकार से पान के पत्ते को घर में रखें, वरना माता लक्ष्मी के जगह आपको दरिद्रता वास करने लगती हैं, क्योंकि पान के पत्ते में कुछ स्थान ऐसा होता है जहां दरिद्रता होती हैं। तो आइए हम जानते हैं। पान का पत्ता जो उत्पत्ति हुई थी जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन का जब अमृत पृथ्वी पर गिरा और पृथ्वी पर गिरने के बाद पान के पत्ते की उत्पत्ति हुई। पान के पत्ते को इसीलिए सारे देवी देवता की पूजन में आपने देखा होगा कि भगवान को समर्पित किया जाता है। जब भी हम भगवान को समर्पित करते हैं तो पान के पत्ते को घर में लाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पान के पत्ते में दरिद्रता का भी स्थान बताया है। जैसे कि पान का पत्ता आप देखते हैं तो जो आप ये पान के पत्ते में जो बीज का गहरा होता है और आगे की डंडी निकली होती है, इस स्थान पर दरिद्रता होती है अगर डंडी है तो, इसलिए डंडी को तोड़ दिया जाता है। और जब भी हम घर में लाते हैं पान के पत्ते को, तो पान के पत्ते को बहुत सारे लोग ऐसे अलग रख देते हैं। ये भी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। पान के पत्ते को जब तक आप अलग ऐसे रखेंगे बिना कपड़ों से, बिना जल छिड़काव से, तब तक उसमें दरिद्रता टिकी रहेगी, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसलिए दीपावली का पर्व है और आप सभी पूजन करेंगे तो कोई भी छोटी मोटी गलतियां ना करें। और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पान के पत्ते को जब समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी को तोड़ेंगे और घर में लाएंगे तो उसे जल से छिड़काव या जल में डाल दें। जल में डालने से जल अमृत के समान हो जाता है। और स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था कि दरिद्रता जब अगर किसी भी घर में या कहीं भी अलग पान का पत्ता रहेगा तब तक तू निवास करेगी। अगर इसमें जल छिड़काव या किसी अन्य कपड़ों के साथ होगा तो इसमें माता लक्ष्मी प्रवेश करेंगी। तो इसलिए इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। पान के पत्ते को लाएं, उसे जो है जल में डाल दें या लाल कपड़ा या किसी कपड़े के साथ रखें और पूजन करने से पहले उसकी डंठी को जो है ऊपर के जो हिस्सा होता है उसे हटा दें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हो और दरिद्रता घर से बाहर चली जाए। पान का पत्ता जो है सभी देवी देवता के पूजन में जो है समर्पित किया जाता है। आपने भी अक्सर देखा होगा पान के दुकानों में भी कि पान के पत्ते को अलग नहीं रखा जाता, जल छिड़काव करते रहते हैं या तो उसे कपड़ों से लपेट के रखते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि पान के पत्ते को अगर अलग रखेंगे तो ब्रह्मा जी ने भी, क्योंकि पान के पत्ते में स्थान है माता लक्ष्मी के लिए जो है चढ़ाया जाता है कृपा के लिए, लेकिन उसमें दरिद्रता उस रास्ते से निकल गई थी जहाँ पान के पत्ते की उत्पत्ति हुई थी और उन्हें स्वयं पान को ग्रहण कर लिया था, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया था। इसीलिए इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। और जब भी आप पान के पत्ते को चढ़ाते हैं तो उसे धुल करके उसके बाद जो है आपको उसको आगे का हिस्सा तोड़ करके तभी आप जो है पान के पत्ते को समर्पित करें। और पान के पत्ते को कई दिन पुराना पान के पत्ते को समर्पित नहीं किया जाता, यानी जो ताजा पान का पत्ता होता है उसी को हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को पान के पत्ते में आप लौंग और इलायची को तांबुल बना करके समर्पित कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और जब हम श्री राम और हनुमान जी की पूजन करते हैं तो पान के पत्ते में राम राम लिख करके आप समर्पित करते हैं तो आपके कष्ट यानी बीड़ा को हरते हैं, क्योंकि पान जो है वो बीड़ा होता है और आपके कष्ट को हरा जाता है। इसलिए पान के पत्ते पर अगर हनुमान जी की पूजन करते हैं तो राम राम 11 या 1 जितना भी है आप समर्पित कर सकते हैं। और देवी की पूजन करते हैं तो तांबुल को बना के, जैसे कि लौंग इलायची को बना के उसे लपेट करके लौंग के उसमें जो है लगा करके ही समर्पित किया जाता है, तो पूर्णतः वह तांबुल बन जाता है और इससे जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पान के पत्ते को इंद्र ने भी खाया था और वह मंत्र मुग्ध हो गए थे। तभी कहा गया था कि जो भी पृथ्वी लोक पे इसे खाएंगे उनका भी जो पान खाते समय ही लोगों का जो है मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि पान खाते ही लोग प्रसन्न भी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें वरदान मिला था। पान को अगर आप जल में डाल देते हैं तो वह जल अमृत हो जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन से उत्पत्ति होने के कारण इसे वरदान मिला था। तो इस तरीके से आप सभी
पूजन में इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, वरना आपकी पूजन असफल हो सकती है। अगर आप इस विधि से नहीं किए कि आप पत्ती को डंठल नहीं तोड़े और पान को ऐसे ही घरों में रख दिया, तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि पूजन पाठ में भी लोग पान के पत्ते को इसी तरीके से करें। जो भी ये जानकारी मैंने आपको शेयर किया है, ये शिव महापुराण की कथा सुन करके ही आप लोगों को शेयर किया है। मैं भी इसी प्रकार से करती हूँ और आप भी इसी प्रकार से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।